हेलो प्यारे बच्चों एंड नमस्ते पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कहते हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक। मैंने फर्स्ट क्लास का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अब तक ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप इस वीडियो को देख के अपने बच्चों को इसी वीडियो के अकॉर्डिंग अच्छे से समझा सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता क्या है? तो बच्चों देखो, हम जब यूकेजी क्लास में थे तो हमने बड़ी ABCD और छोटी ABCD दोनों पढ़ी थी ना। दोनों को एक साथ भी पढ़ा था, दोनों को अलग करके भी पढ़ा था। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी ABCD A to Z बड़ी और छोटी दोनों को देख के करा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A to Z मैंने आप लोगों को पूरी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ABCD लिख के दिखा रखी है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता क्या है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग वर्ड नेम और टाइटल इन द सेम सीक्वेंस एज द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। मैंने आप डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है ताकि जिसको ना समझ में आए वो हिंदी में समझ कर बच्चों को समझा सके। तो देखिए हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन, इसका मतलब है कि किसी भी अक्षर, नाम या शब्द की लिस्ट को वर्णमाला अल्फ़ाबेट A to Z के हिसाब से लिखते हैं या लगाते हैं, उसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी वर्णमाला के क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करते कैसे हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें सबसे पहला वर्ड देखना होता है। जैसे हमें ABCD में पता होता है कि A फॉर एप्पल के बाद B फॉर बॉल आता है, B फॉर बॉल के बाद C फॉर कैट आता है, फिर D फॉर डॉग आता है, E फॉर एलिफेंट आता है, फॉर फिश आता है, G फॉर ग्रैप्स आता है, H फॉर हैन आता है, I फॉर आइसक्रीम आता है, J फॉर जोकर आता है, K फॉर काइट आता है, L फॉर लॉयन आता है, M फॉर मैंगो, फिर N फॉर नेक्स्ट आता है। ऐसी पूरी ABCD आप लोग को अच्छे से याद होगी, आप लोगों ने बहुत बार करी भी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, किसी भी अक्षर, नाम या शब्द की लिस्ट को वर्णमाला अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते लगाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया अभी। यहाँ पे ग्रैप्स लिखा है, एप्पल लिखा है और बनाना लिखा है। ठीक, अब बताओ G फॉर ग्रैप क्या ABCD का फर्स्ट वर्ड है? नहीं, हमें पहला वर्ड देखना होता है। पहला वर्ड क्या है? ये G फॉर ग्रैप्स है, ये A फॉर एप्पल है और ये B फॉर बनाना है। तो A फॉर एप्पल पहले आता है, G फॉर ग्रैप्स पहले आता है या B फॉर बनाना पहले आता है? A फॉर एप्पल पहले आता है तो हम इसे पहले लिखेंगे। फिर A फॉर एप्पल के बाद क्या आता है हमारा? B फॉर बॉल यानी B फॉर बनाना, तो हम B फॉर बनाना लिखेंगे। अब B फॉर बनाने के बाद हम G लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद ही आता है। ऑफकोर्स C फॉर कैट आता है, D फॉर डॉग आता है, लेकिन बात तो आता है ना, तो हम G फॉर ग्रैप्स लिखेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ देखो, कप लिखा है, बियर लिखा है और लॉयन लिखा है। अब बताओ कौन सा वर्ड पहले आएगा? आगे का वर्ड देखो, ये C है, ये B है और L है, तो पहले क्या आएगा? B आएगा तो बियर लिखेंगे। कप है, कप का C है ये, तो B के बाद क्या आता है? C आता है, तो C फॉर कप। अब C फॉर कप के बाद हम L फॉर लॉयन लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। हमें गलत सीक्वेंस में दे रखा है, हमें सही सीक्वेंस में उसको लिखना है, ABCD को याद रखते हुए, समझे? तो यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने कुछ नोट करी है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनको अरेंज करना है अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखा है? इन एंड गो टू। तो सबसे पहले क्या आएगा ये बताओ? A फॉर एप्पल दे रखा है, ये रहा A फॉर एप्पल, तो सबसे पहले N आएगा। देखो, सबसे पहले AN लिखेंगे हम, तो उसके बाद B फॉर बॉल नहीं है, C फॉर कैट नहीं है, D फॉर डॉग नहीं है, E फॉर एलिफेंट नहीं है, F फॉर फिश नहीं है, G फॉर ग्रैप्स है। G है ना, तो N के बाद क्या लिखेंगे? गो, GO गो। अब G फॉर ग्रैप्स के बाद H फॉर हैन आता है, जो कि H फॉर हैन नहीं है, यहाँ पर I है। H फॉर हैन के बाद I आता है ना हमारा, तो हम IN लिखेंगे। उसके बाद हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि अब कुछ बचा भी नहीं है, और 2 तो आता ही है बाद में। T फॉर टाइगर का T। बस हमें पहला वर्ड देखना होता है स्टार्टिंग का, और इसे हमें ABCD के हिसाब से ही सेट करना होता है। देखो अब AGIT, अब ये सही लग रहा है ना? अब यहाँ पर देखो, सिट लिखा है, कैट लिखा है, बॉल लिखा है और पेन लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? A फॉर एप्पल तो नहीं है, B फॉर बॉल है, तो हम क्या लिखेंगे? B फॉर बॉल। B फॉर बॉल के बाद क्या आता है? C है, यहाँ पर ये रहा C, तो हम C फॉर कैट लिखेंगे। अब सिट पहले लिखेंगे या पेन पहले लिखेंगे? आप लोग बताइए जल्दी से। C फॉर कैट लिख लिया हमने। अब T आता है हमारा इसके बाद, S तो बहुत बाद में आता है, तो हम P फॉर पेन लिखेंगे। इसके बाद हम ये S वाला लिखेंगे, सिट। है ना, बिल्कुल इजी। बस हमें ABCD याद होनी चाहिए, ABCD में किसके बाद क्या आता है ये पता होना चाहिए, और हमेशा पहला वर्ड देख के इसको सही से लाइन में लिखना है। सिंपल, इतना सही करना है। अब ऐसे ही यहाँ पर लॉयन है, बियर है, ज़ेब्रा है और फॉक्स है। अब A फॉर एप्पल नहीं है, B फॉर बॉल है, यहाँ पर बियर, B फॉर बियर, तो हम यहाँ पर B फॉर बियर लिखेंगे। और उसके बाद अब क्या लिखेंगे?
बी फॉर बॉल के बाद सी फॉर कैट नहीं है, डी फॉर डॉग नहीं है, ई फॉर एलिफेंट नहीं है, लेकिन एफ फॉर फॉक्स है, एफ है। तो हम बी फॉर के बाद क्या लिखेंगे, ये फॉक्स। उसके बाद एफ के बाद एल आता है, तो हम लॉयन लिखेंगे। और ज़ेब्रा तो सबसे लास्ट है, जेड फॉर ज़ेब्रा तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो हम इसे लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो डॉग, काइट, क्वीन। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी। ए फॉर एप्पल नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है, सी फॉर कैट नहीं है, लेकिन डी दे रखा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डी फॉर डॉग। इसके बाद क्या लिखेंगे, काइट लिखेंगे या क्यू लिखेंगे पहले, के लिखेंगे या क्यू वाला वर्ड लिखेंगे पहले, बताओ जल्दी से। के लिखेंगे क्योंकि हमारा के पहले आता है। उसके बाद क्वीन लिखेंगे। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन ABC ऑर्डर। ए फॉर एप्पल के बाद क्या आता है, बी फॉर बॉल, तो BALL, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है, CAT कैट। CAT कैट के बाद क्या आता है, डॉग, DOG डॉग। उसके बाद एग, एग के बाद क्या आता है, फिश, FISH फिश। फिश के बाद क्या आता है, G फॉर ग्रैप्स, GRAPES ग्रैप्स। और उसके बाद हैंड हमें दे रखा है, देखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, सी फॉर ग्रैप्स, एच फॉर हैंड। इसी तरीके से हमें सही से ABCD को पढ़ना होता है। अब आप लोगों को इतना समझ में आया कि हमें ABCD याद होनी चाहिए। ABCD में कौन किसके बाद आता है, पहले आता है, उसको ध्यान रखते हुए हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। जैसे सी आता है पहले या बी आता है, बी आता है तो बी से बॉल लिखेंगे, सी से कैट लिखेंगे, फिर पेन लिखेंगे और फिर सिट लिखेंगे। अब एक और ट्विस्ट है इसमें, देखो अब तक तो हमने इतना समझा कि हमें ABCD याद होनी चाहिए, किसके बाद क्या आता है, फिर उसको देख के वर्ड्स को अरेंज करना है। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि अगर पहले वर्ड दोनों सेम है तो आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर अगर पहला अक्षर सेम हो तो दूसरा अक्षर देखो, दूसरा भी अलग हो तो तीसरा अक्षर देखो। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर तीनों फर्स्ट वर्ड सेम है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, सी है ना। तो हम पहले वर्ड अगर हमारे तीनों सेम है या दोनों सेम है तो हम उसके सेकंड वर्ड को देखेंगे, जैसे कि यू, ए और ए। अब देखो यहाँ पर यू है, ए है, दोनों में ए है, ये दोनों सेम है और ये अलग है। अब देखो हमारा दूसरा वर्ड भी सेम है, तो हम सबसे लास्ट वाला वर्ड देख लेंगे, आर है और टी है। तो आर पहले आता है या टी पहले आता है, आर पहले आता है। ABCD में क्या पहले आता है, आर पहले आता है या टी पहले आता है, यहाँ देखो आर पहले आता है, उसके बाद टी आता है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग CAT कैट पहले लिखेंगे और CAR कार उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद यू तो बहुत बाद में आता है, इसलिए हम लास्ट में CUP कप लिखेंगे। आया समझ में। अगर हमारे तीनों पहले वर्ड सेम है तो कोई बात नहीं, हम उसके आगे का सेकंड वर्ड देखेंगे, सेकंड वर्ड एक अलग है या दो सेम है। देखो एक बार दोबारा बताती हूँ, हमारे तीनों वर्ड सेम है, जैसे सी है, सी है, सी है, तो हम सेकंड वर्ड देखेंगे। सेकंड वर्ड यहाँ यू है, ए है और ए है, ये दोनों ए है, दोनों सेम है, तो हम इसके आगे का वर्ड देखेंगे, यानी हमारा थर्ड वर्ड देखेंगे। एक आर है और एक टी है, तो हमारा टी आता है पहले या आर आता है पहले, टी आता है तो हम CAT कैट लिख देंगे, उसके बाद CAR कार लिखेंगे और यू तो हमारा बहुत बाद में आता है तो CUP का लास्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बॉल है, बैट है, बिल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये तीनों तो सेम है, बी बी बी, ठीक है। फिर ए है, ई है, आई है, तो हम सबसे पहले ए वाला लिखेंगे, फिर ई वाला लिखेंगे, फिर आई वाला लिखेंगे, क्योंकि हमारा ए पहले आता है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, ठीक है। आ जाओ इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यहाँ डॉग दिया है, डक दिया है और डियर दिया है। अब देखो दोनों डी सेम है, सेम है ना, तीनों डी सेम है, डी है, डी है, डी है। अब सेकंड वर्ड देखते हैं, ये ओ है, ये यू है और ये ई है, तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे बताओ जल्दी से। ABCD E, डी के बाद हमारा क्या आता है ई, तो हम डियर पहले लिखेंगे। ई के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। यू तो हमारा बहुत बाद में आता है, पहले हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, डॉग लिखेंगे। इसके बाद हम DUC के डक लिखेंगे। आया समझ में अच्छे से। तीनों वर्ड सेम है तो हमने सेकंड वर्ड को देखा, सेकंड वर्ड तो हमारे तीनों लगते। अगर सेकंड वर्ड दो सेम होते तो हम उसके थर्ड वर्ड को देख लेते, जैसे हमने पीछे देखा था। अब आ जाओ यहाँ मैंगो, मेलन और मिल्क, तीनों एम है लेकिन तीनों के सेकंड वर्ड अलग है, ए है, ई है और आई है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए आता है हमारा सबसे पहले, तो हम ए लिखेंगे मैंगो। फिर ए के बाद क्या आता है हमारा ई, तो हम मेलन लिखेंगे। फिर ई के बाद क्या आता है आई, तो हम मिल्क लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बैग, बॉक्स, बैट, बी बी बी, तीनों बी सेम है, तो हम सेकंड वर्ड देखते हैं, AOE, ए है, ओ है, ई है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है, ABCD में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ए आता है, तो BAG बैग लिखेंगे। ए के बाद ई आता है, ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, फिर ई आता है, तो हम ए के बाद ये ई लिखेंगे, यानी बैग लिखेंगे, BED बैड। उसके बाद ओ तो बाद में आता है, तो हम बॉक्स लिखेंगे लास्ट में। अब यहाँ पे सन, शिप, स्टार है, तीनों एस सेम है। सेकंड वर्ड देखते हैं, यू है, एच है, टी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एच आता है, उसके बाद यू आता है और टी आता है, तो एच लिखेंगे, यानी SHIP शिप लिखेंगे।
अब बताओ टी पहले आता है कि यू पहले आता है? देखो यहाँ पर इसमें टी पहले है या यू पहले है? टी पहले है, टी के जस्ट बाद में यू है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टार लिखेंगे, उसके बाद सन लिखेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका छोटा सा होमवर्क है, एक मैंने इसके अकॉर्डिंग दिया है और एक मैंने पहले वाले जो आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग दिया है। पेन, पिन, पॉट, तीनों पी सेम है, तो आप लोग सेकंड वर्ड को नोट करना ध्यान से। ई है, आई है, ओ है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे ये आप लोगों को खुद करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है? तो ध्यान से कीजिएगा। और इसमें तीनों अलग है, तो इसमें तो सिर्फ आपको पहला वर्ड देख के करना होगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा वर्ड पहले आएगा, और इसमें सेकंड वर्ड देख के दिमाग लगाइए कौन सा वर्ड पहले आएगा, ठीक? तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है, इसको अच्छे से करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर पूछूंगी कि आप लोगों ने करा कि नहीं करा, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ अच्छे से, एक बार और दिमाग खोल के, कान खोल के सुन लो अच्छे से। ग्रेप्स है, एप्पल है, बनाना है। पहले वाले में तो हमें सिर्फ पहला वर्ड देख के वर्ड को ठीक से लिखना था। ABCD याद होनी चाहिए कि इसके बाद क्या था ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आप लोग वर्ड को देखकर, पहला वर्ड देखकर आसानी से लिख लोगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, G फॉर ग्रेप्स, ठीक? इस वाले में बस इतना है। इस वाले में जो हमारा दूसरा स्पेशल रूल वाला था, उसमें अगर पहला वर्ड हमारा सेम हो तो दूसरा वर्ड देखो, दूसरा वर्ड हमारा सेम हो तो तीसरा वर्ड देखो। जैसे यहाँ C कप, C फॉर कार, C फॉर कैट, तीनों C सेम है, और सेकंड वर्ड में U है, A है, A है, ये दोनों वर्ड सेम है और ये अलग है, तो हम इसका थर्ड वर्ड लिखेंगे। R है, T है, तो पहले हमारा T आता है तो हम CAT कैट लिखेंगे, उसके बाद R आता है तो हम CAR कार लिखेंगे, उसके बाद हमारा CUP कप आता है तो हम CUP कप लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर डॉग है, डक है, डियर है, तीनों D सेम है। अब हम इन तीनों का सेकंड वर्ड देखेंगे। E है, U है, O है, तो E पहले आता है तो हम डियर लिखेंगे, O उसके बाद आता है तो हम डॉग लिखेंगे, U उसके बाद आता है तो हम डक लिखेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 बार अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि आप लोगों को ABCD याद होनी चाहिए, किसके बाद क्या आता है ये पता होना चाहिए। और पहले रूल में हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है, फर्स्ट वर्ड में ABCD देखनी है, उस अकॉर्डिंग करना है। और दूसरे स्पेशल रूल में हमें अगर हमारा पहला वर्ड सेम हो तो दूसरा देखो, दूसरा वर्ड भी सेम हो तो तीसरा देखो, और उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है? आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और तब मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके? तो आप लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि आप लोग वीडियो को देखिए और अपने बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से समझाइए। मैंने बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से समझाया है और एक्सरसाइज के थ्रू करवाया भी है, तो आप लोग बच्चों को एक्सरसाइज और कॉपी में देख कर उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करवाइए। एक बार और देख लीजिए, अगर पहला वर्ड सेम हो तो दूसरा देखो, दूसरा वर्ड भी सेम हो तो तीसरा देखो, जैसे कि यहाँ पर है। और पहले वाले रूल में तो बस पहले वर्ड पता होने चाहिए ABCD के। ABCD याद होगी तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। सबसे पहले ABCD याद करना, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।